बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। सर सारा उगदा खुल गया है। अब ड्राफ्ट आ गया है सामने, अब ड्राफ्ट आ गया है तजियाकारों के पास, अब ड्राफ्ट आ गया है बाकायदा तौर पर कानूनदानों के पास, अब ड्राफ्ट आ गया है बाकायदा तौर पर सहाफ़ियों के पास। तो सर लुब्बे लुबाब जो है ना इस पूरे ड्राफ्ट का 27वीं आईनी तरमीम का, जिसने पास होना ही होना है, चाहे लिटा के कर लें, चाहे बिठा के कर लें, चाहे सुला के कर लें। जी हाँ, वो ये है कि एक इदारे के चीफ को जिंदा लाश बना के रखना है और दूसरे इदारे के चीफ को ताहयात रखता है। जी हाँ, सारा क्रक्स जो है ना उसका लुब्बे लुबाब सिर्फ ये है। डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर करता हूं जो जिस तरह चीजें आ रही है सर। और मजे की बात, एक सर्टन ग्रुप के हवाले से इसकी तौजीहात इतनी मजेदार तरीके से पेश की जा रही, तो समझ में आ रहा है कि जनाब वहां कौन से ऑस्पेक्ट और इंस्पेक्टर्स खड़े कर दिए गए कि जनाब आपने बस इससे ज्यादा बाहर जाना नहीं है। लेकिन नहीं, कुछ आजाद तजिए भी है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सर इससे बड़ी कोई बात है? कमाल बात है जी। टच मी नॉट हो गए जी फील्ड मार्शल जनरल। जी हाँ, फील्ड मार्शल को सदर मुमलिकत वाली आर्टिकल 248 वाली सहूलत मुयसर हो गई है। 248 क्या? जो सदर मुमलिकत के पास है या किसी अदालत में उनके किसी एक्ट के खिलाफ किसी किस्म का कोई केस नहीं चल सकता। यानी वो कहते हैं रजीम चेंज हो जाएगी, कल को पीटीआई आ जाए या कोई और दूसरी हुकूमत आ जाए, वो उस वक्त के चीफ जस्टिस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से अगर वो बात कोई करना चाहे कि जनाब उनके ये एक्ट खराब थे, उनको ले आए कटहरे में ले आए, नो। जैसा परवेज मुशर्रफ साहब का जहाज अदालत गाड़ी अदालत पहुंचते 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 सीधा कार्डियोलॉजी पहुंच गई थी ना जनाब, ये है 248। अच्छा सुने, और थोड़ा एहतियात से सारी बातें बताते हैं। इसकी तफसील आगे चल के बताता हूं सर। सबसे बड़ी बात यह है कि 27वीं आईनी तरमीम में जस्टिस मंसूर अली शाह, जमीर की आवाज वाले जज, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला को घर भेजने का पूरा जाल तैयार किया है। इसी तरह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इस तरह जस्टिस बाबर सत्तार, इस तरह दीगर उन तमाम जजेस के हवाले से पूरा जाल तैयार किया गया। सुन लें, आइन के आर्टिकल 206 में तरमीम के जरिए वाजिया कर दिया गया है कि कोई भी हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तैनाती से इनकार अगर करता है, या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अगर वफाकी आईनी अदालत में तैनाती से इनकार करता है, तो वो जज अपने ओहदे से रिटायर्ड तस्वुर होगा। सर कोई उसके खिलाफ कोई दरख्वास्त, कोई इंक्वायरी, कुछ नहीं, सीधा उसी वक्त रिटायर, न चू न चरा। यानी इस तरमीम के तहत अगर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जो आपको पता है खास पूरे पैकेज के तहत आए हैं कोर्ट पैकिंग के, अगर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब अगर नहीं, यकीनन अगर उनको बतौर चीफ जस्टिस आईनी अदालत तैनात किया जाता ना, तो जब सदर मुमलिकत मज़कूरा 4 जजों में से किसी को कहेंगे ना कि चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन के नीचे बतौर जज तैनात काम करो, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर जैसे जज ये कहेंगे नहीं सर मैं तो सीनियर था, ये तो पहले ही ऑलरेडी पैकिंग में, मैं नहीं जाता जनाब इसके नीचे काम करता, ऐसी सूरत में इन्हें हलफ और इस्तीफे के इन्हें रिटायर होकर घर जाना पड़ेगा। ये है तरमीम। और मैं बताऊं ये ऐसा होना है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के नीचे कहा दिया जाएगा आईनी अदालत में बैठेदारी। असल आईनी एक्सपर्ट तो जस्टिस मुनीब है ना, असल आईनी एक्सपर्ट तो जस्टिस मंसूर अली शाह ना, असल आईनी एक्सपर्ट तो अतर मिनल्ला है ना, आयशा मलिक है ना। तो जब उनको उन 9 जजेस में इनको शामिल करके भेजा जाएगा, फैसला तो होना मुनीब अख्तर साहब का, अमीनुद्दीन साहब का। तो ये कह सकते हैं ना सर, ये अब कह भी नहीं सकते। अब देखते हैं क्या फैसला करते हैं इस सिलसिले में। आर्टिकल 243 की कुछ गुजारिशा सुने जी। उन तरामीम में सदर मुमलिकत वजीर आजम की एडवाइस पर, सदर मुमलिकत वजीर आजम की एडवाइस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेंगे। एक तो बात ये तय हो गई ना, सदर मुमलिकत वजीर आजम की एडवाइस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, यानी सीडीएस का ओहदा। 27 नवंबर से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म करने की तजवीज दे दी गई है। 27 नवंबर से, यानी जस्टिस जनरल साहिर शमशाद साहब का जो ओहदा है ना, वो 27 नवंबर से खत्म करने की तजवीज दी गई है, क्योंकि वो 27 को रिटायर हो रहे हैं। वजीर आजम आर्मी चीफ की सिफारिश पर, सर ये पॉइंट गौर से सुनिएगा, वजीर आजम आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स, एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक और मराद ताहयात रहेंगी। कौमी हीरोज को, ठीक है,
आर्टिकल 243 के तहत कौमी हीरोज को उनके ओहदे से हटाया नहीं जा सकता सवाए उस सूरत में कि उन पर इल्जामात हों। यानी कि कल को टीम चेंज हो कहे कि जी फील्ड मार्शल साहब का ओहदा उनसे ले लिया जाए, वो नहीं हटाया जा सकता। आइन को इसकी प्रोटेक्शन है जब तक 2/3 मेजोरिटी नहीं आएगी ऐवान बाला और ऐवान ज़हरी से। और सर मजे की बात मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, एक जिंदा लाश बना दिया गया एक चीफ, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उस ओहदे की बात कर रहा हूँ जी। 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 184 हज़फ कर दिया गया है। 184 क्या था? जिसमें सुओ मोटो का इख्तियार हासिल था चीफ जस्टिस साहब को, जिसको तरमीम के जरिए खत्म किया गया था ना, एक्ट के जरिए, उन्हें का वो इख्तियार ही खत्म कर दिया गया जी। 184 हज़फ कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का अस खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म है। अब कोई अस खुद नोटिस, तो फिर बता दें चीफ जस्टिस का क्या काम है? कमेटी वो खुद तश्कील नहीं दे सकता, जजेस की ट्रांसफर वो नहीं कर सकता, जजेस की पोस्टिंग वो नहीं कर सकता, जजेस को इलेक्ट करने की उसके पास पावर खत्म हो गई है, सब कुछ एग्जेक्टिव अपने पास ले गई है। तो जैसे कहते हैं एक जिंदा लाश बन के जी, मैं बस वो मेरे ख्याल फीते फूते ही काटेंगे, गमले शमले ये वो क्यारियाँ शारियाँ ये देखेंगे, खूबसूरती लाइब्रेरी को बनी है कि नहीं बनी, लैट्रीन बना कि नहीं बना, किचन बने कि नहीं बने, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वैसे ही सारा इख्तियार आईनी अदालत के सरबराह के पास चला जाएगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पल्ले रह क्या जाना है जी। बहरहाल जनरल साहिर शमशाद साहब पाकिस्तान के आखिरी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे, फिर ये ओहदा ही खत्म हो रहा है। और आर्मी तरमीम के बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी आर्मी चीफ तमाम बहरी, एयर और बर्री फौज के सरबराह होंगे और वो आर्मी से ही होंगे। फील्ड मार्शल ताहयात है, यानी अगर इमरान खान साहब वो जो तो एक बातें तो करते हैं ना, दोबारा वजीर आजम बन गए तो हाफिज साहब को नहीं हटा सकते सर, उन्हें पार्लियामेंट ही इम्पीच करेगी और वो 2/3 मेजोरिटी है जी। हर लिहाज से सेफ्टी खेली गई है। ये मैंने बोला सब कुछ गुड नहीं था, मैं 2 दिन से आप कह रहा हूं सब कुछ गुड नहीं है। ये अगर सब कुछ गुड है तो ये तरमीम क्यों आ रही है? तो कुछ फोर्सी हो रहा है, कुछ दिमाग ब्रेन बैठे हुए जिसकी बना पर यार ये क्यों है कि वीडियो लिंक के जरिए काबीना का इजलास हो रहा है और वीडियो लिंक के जरिए इस काबीना के इजलास में इसका ड्राफ्ट पास हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? आखिरी वक्त तक पोशीदा रखा गया इस ड्राफ्ट को। मजीद जी वजीर कानून ने आर्टिकल 243 में मुजवजा शिक नंबर 9 की भी तशरीह की है। वो कहते हैं फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात है, सदर जैसा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। कल को फर्द वाहिद अगर फील्ड मार्शल का ओहदा खत्म नहीं कर सकता तो ऐसा करना हो तो सदर के मुआवजे का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसके लिए दोनों ऐवानों की 2/3 अक्सरियत दरकार है। उसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। और भी 2-3 चीजें और भी सुन ले जी। आर्मी चीफ का ओहदा वैसे ही रहेगा। आर्मी एक्ट के तहत 5 साल मुद्दत होगी। आर्मी एक्ट के तहत 5 साल मुद्दत होगी, जिसका तयन पहले हो चुका है। अगर 2027 में तोसी ना हुई, 2027 में तोसी यानी अभी इस महीने वाली तो चक्कर ही कोई नहीं है ना उनकी रिटायरमेंट का। अगर 2027 में तोसी नहीं तो जनरल आसिम मुनीर साहब रिटायर हो जाएंगे, यानी कमान छोड़ देंगे। लेकिन फील्ड मार्शल का एजाज जो उन्हें जंग जीतने की वजह से अता हुआ है वो ताहयात बरकरार रहेगा। वो एक एजाज है, कमांड हरगिज नहीं। अलबत्ता अगर हुकूमत मुनासिब समझेगी तो सर 10 साल का ही प्लान बन गया ना। अगर हुकूमत मुनासिब समझेगी तो किसी और दिफाई पोजीशन पर रिटायरमेंट के बाद भी उनकी खिदमात हासिल कर सकती है। सबसे अहम नुकता जो इबाम जिसमें पैदा किया जा रहा था वो था सदारती इस्तिस्ना। सदारती इस्तिस्ना फील्ड मार्शल के एजाज को दिया गया है, यानी वो कोई सियासी हुकूमत वापस नहीं ले सकती, बल्कि पार्लियामेंट किसी ठोस इल्जामात की बुना पर मुआवजा करके ही वापस ले सकती है। मगर क्या खूब बोले हैं नामजद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब ने। उन्हें कहा वजीर कानून तो लगता है जादूगर है, ऐसी चीज जिससे नफरत की जाए उसे भी पाक बनाकर पेश कर देते हैं। हम नवाज शरीफ को भी खत लिखेंगे कि आप वोट को इज्जत दो का नारा लेकर निकले थे, अब आप ये कौन सा पाकिस्तान बना रहे हैं? इस तरमीम से पाक फौज को फायदा नहीं, उन्हें इससे बचना चाहिए। यानी मजीद एक रिफ्ट मुखालफत ही खड़ी हुई ना। ये चीज क्यों ऐसा लग रहा है कि फर्द वाहिद के लिए चाहे इसके ना हो, मगर इम्पैक्ट तो यही है ना। पुरसरारियत इस तरह की है, मैं तो पुरसरारियत की वजह से कह रहा हूं। वीडियो लिंक, काबीना का इजलास, साफियों से डिस्कशन नहीं, अवाम से डिस्कशन नहीं, कोई मशवरा नहीं। 18वीं तरमीम में तो हमने यही देखा था। राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं आप आईनी तरमीम ऐसे लाएंगे जैसे रातों को चोर आते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। ये वतन की सालबियत पर वार है, आइन पर हमला है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, कभी साथ नहीं चलेंगे। मैंने कहा जो इमरानी मुआहदा था वो आज दफन होने जा रहा है। आइन का इमरानी मुआहदा है ना अवाम के साथ,
अवाम ने रियासत को अपने ऊपर हुकूमत करने का हक देना है, रियासत ने उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। दिस इज़ कॉल्ड आइन। आइन की सिंपल सी छोटी सी लाइन मैं अगर आपकी तशरीह करूँ तो वही है। उन्हें क्या लगता है वज़ीर कानून जादूगर हैं? 8 फरवरी 2024 को क्या हुआ? ये पार्लियामेंट फॉर्म 47 की अवाम की नुमाइंदा नहीं है। बहरहाल जल्दी ऐसी है कि 87 यानी तरमीम की मंजूरी का मामला सेनेट और कौमी असम्बली की कायम कमेटी बाय कानून इंसाफ का मुश्तरका इजलास आज ही तलब भी कर लिया गया है, बहस का आगाज़ भी कर लिया गया है और अब आप चेक कर लें 2 दिन के बाद इसने कौमी असम्बली में पेश होकर पास हो जाना है और कुछ भी नहीं। महमूद खान अचकज़ई जो अपोजिशन इत्तेहाद के तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराही और कौमी असम्बली अपोजिशन नामजद लीडर हैं, वो कहते हैं 27वीं यानी तरमीम पाकिस्तान की बर्बादी है और कुछ भी नहीं है। मेरा खबर एक नून लीग को एक MNA आज मिल गया ज़िमनी इंतखाबात में NH 66 वज़ीराबाद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिलाल फारूक तारड़ बिला मुकाबला रुकन कौमी असम्बली हो गए, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था हमने अब इलेक्शन नहीं लड़ना, तो इसलिए बिला मुकाबला। मुबारक हो जी तारड़ फैमिली को, खिदमत ही बड़ी है। फीडबैक से मुतल्लिक़ दुआ करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।